आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी शनिवार 21 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 40 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, परंतु सनातन की गणना के अनुसार इस बार आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्षय होने के कारण आगामी कल अर्थात आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी रविवार 22 जून 2025 को योगिनी एकादशी है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे योगिनी एकादशी की भावना के दर्शन, तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे। फिर प्रभु श्री जी की नगरी के ताजा हालचाल का अवलोकन करने के पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। भारत की सनातन संस्कृति में योग के महत्व को दर्शाती हुई यह भारतीय प्राचीन पाषाण कला का दर्शन है। सदियों पुराना यह शिल्प है और अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह योगेश्वर श्री कृष्ण की योग मुद्रा में छवि है। जैसा कि हम जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी होती है। आइए सनातन सहित पुष्टि मार्ग में योगिनी एकादशी की भावना और किस प्रकार यह पुष्टि में विद्यमान है उसका अवलोकन करते हैं। योगिनी एकादशी के पश्चात आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी है, जिसके तहत भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसीलिए योगिनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी जैसी महत्वपूर्ण एकादशी के बीच आती है। अब इसे एक दूसरे पहलू से देखते हैं। जो ईश्वरों के ईश्वर हैं और योगियों के भी ईश्वर हैं, वह योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। ऐसा इसलिए भी है कि सदियों पूर्व जब प्रभु श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तभी योग के संबंध में भी अपनी आज्ञाएं प्रदान की थीं, जिसमें से एक श्लोकांश है योगः कर्मसु कौशलम। यह श्लोकांश योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्धृत श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय के 50वें श्लोक में उद्धृत है, जिसका बहुत सामान्य सा अर्थ है कि योग करने से कार्य में कुशलता आती है। अर्थात जो व्यक्ति योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनके कार्य में कुशलता होती है अथवा वे कार्य कुशल होते हैं। और प्रभु श्री कृष्ण की वाणी को चरितार्थ करती यह छवि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की है, जो हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं और सर्वोच्च गुरु हैं। केवल मात्र यही एक छवि यह प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से पुष्टि मार्ग ने योग को अपनाया और अपने सेवा क्रम में योग को इस प्रकार शामिल किया कि यह जीवन शैली ही बन गया है, जिसमें श्री नवनीत प्रिया जी की साक्षी है और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वे सेवक जे अष्टछाप भी हैं, अन्य सेवाओं में भी रत हैं। उनके किए गए कार्य इतने कुशल थे कि आज भी वे सामयिक हैं, प्रासंगिक हैं और आपकी इन शिक्षाओं को
श्री गोसाई जी विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग में बहुत विस्तार से फैलाया था। आपकी यह मुद्रा तो पुष्टि मार्ग में सीमा चिन्ह के स्वरूप है। वल्लभ कुल आज भी इन परंपराओं को निभाता है। त्रिकाल संध्या की सभी मुद्राएं योग से ही निकलती हैं। श्री गोसाई जी के पश्चात भी वल्लभ कुल एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में योग का यह समायोजन निरंतर जारी ही है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें पुष्टि मार्ग के वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज हैं। आप त्रिकाल संध्या की मुद्रा में दृश्यमान हैं और जो मुद्राएं हैं वह योग की मुद्राएं ही दिखाई देती हैं। यह क्रम यहीं नहीं रुकता है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा हैं। आप भी संध्या के दौरान योग मुद्रा में दृश्यमान हैं। योग का समायोजन प्रभु श्री जी की होने वाली नित्य सेवा में भी हमें दिखाई देता है। संदर्भ यह है कि सनातन काल से वर्तमान तक हमारी संस्कृति और हमारा पुष्टि मार्ग हमें नित्य योग करने की शिक्षा प्रदान करता है। इसी वाणी को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते समय उद्धृत किया था, जिसमें उन्होंने कहा है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम, जिसमें स्पष्ट है कि योग में लग जाओ अर्थात निरंतर योग में प्रवृत्त रहो। और पुष्टि मार्ग में तो यह दर्शन हमें नित्य होते ही हैं। योगिनी एकादशी के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः योगिनी एकादशी की अग्रिम बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। पायन चंदन लगाऊं, पायन चंदन लगाऊं, पायन चंदन। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनियां और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज अंगूरी रंग की मलमल पर गुलाबी
छाप वाले वस्त्र की सुंदर पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने अंगूरी रंग की मलमल पर गुलाबी छाप के वस्त्र अंगीकार किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आड़बंद धराया गया है। आड़बंद रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। उल्लेखनीय है कि ऊर्ध्व भुजा की तरफ आड़बंद को बांधा गया हो, ऐसा एक छोर निकला हुआ है। प्रभु की कंदराजी सहित संपूर्ण पीठिकाजी के दर्शन हो रहे हैं। यह भी ध्यानाकर्षक है कि ग्रीष्म में श्री जी को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार एवं मालाजी धराई हुई है। बाजूबंद, पौची, कड़े, हस्त सांखला एवं मुद्रिकाएं भी धराई हुई हैं। उष्ण काल है, अतः प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए ये आभरण धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को गुलाबी छाप वाली अंगूरी वस्त्र से सिद्ध की हुई छज्जेदार पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज श्वेत तुर्रा धराया गया है, जिसके दाईं ओर मोतियों की लूम एवं बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। 2 पुष्पों की माला जी हमेल की भांति भी धराई हुई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी धराई हैं। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध किए हुए वेत्र जी धराए हैं।
प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जा रही है। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय को मेरे आंगन वह जू गयो, राजभोग के दर्शन में तादिनते मोह अधिक चटपटी, संध्या आरती दर्शन में मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो, शयन के समय कदम्ब वन बीधन करत, मान के पद में आपू चलिए जू लालन, ओढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट ओढ़े। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु के सन्मुख श्री यमुना जी के भाव से यमुना थाल पधराया जाता है, जिसमें रजत तथा काष्ठ के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। विशेष में उत्थापन दर्शनों के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र एवं श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। साथ ही मनोरथी हो तब प्रभु श्री जी को चंदन की विशेष सेवा के तहत चंदन गोली मनोरथ भी होते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं।
यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के राजभोग समय के दृश्य हैं। रिमझिम बारिश हो रही है। संदर्भ यह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रभु श्री जी की नगरी सहित पूरे क्षेत्र में प्री मानसून बारिश हो रही है, जिसके चलते अधिकतम तापमान काफी गिर गया है। आज यह अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक नीचे आ गया है, जिसके कारण वातावरण में ठंडक पसरी हुई है। मौसम सुहावना बना हुआ है। यदि आपके पास समय है तो इन दिनों आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने सहित मौसम का दोहरा लाभ उठा सकते हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चितवन रोके नर ही चितवन रोके नर ही श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उम गमही सरित उम गबही चेतवन रोके हो नर ही चेतवन रोके प्रेम सलील प्रवाह मोही प्रेम सलील प्रवाह मोही कबन खाग लई कवन थाग लई लोल लहर कटाक्ष घूंघट लोल लहर कटाक्ष घूंघट पटक हृदयी चितवन रोके हो नर हे चितवन रोके हो थाके पल कन धीर नावक थाके पल कन धीर नावक परत नाही गही परत नाही गही मिली सूर मिली सूर समुद्र श्याम ही फिरन
चित वन रोके हो नर की चित वन रोके हो नर ही के पलक नधीर डावक के पलक नधीर नावक परत नाही गही परत नाही गही समुद्र श्यामगी मिली चूर समुद्र श्यामगी फिरन उलट बही फिरन उलट बही चित वन रोके रोके हो नरही चित वन रोके हो नरही रुसवे की नाही यह ऋतु रूस वे की नाही बरसत मेघ मेघ धरणी के बोलत कुमार कनाई बोलत कुमार कनाई यह ऋतु रूस वे की नाही जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी ते तरुवर लपटाई ते तरुवर लपटाई अरे देखो नदी प्रेम रस माती देखो नदी प्रेम रस माती मिलन समुद्रे धाई अरे मिलन समुद्रे धाई यह ऋतु रूस बेक नाही यह समयो है दिवस चार को यह समयो है दिवस चार को समझ चतुर मन माही समझ चतुराय मन माही अरे सूरदास
उठ चली श्री राधा सूरदास, उठ चली श्री राधा दे प्रीतम गल बाही, दे प्रीतम गल बाही। यह ऋतु रूस बे की नाही, रूस बे की नहीं। यह ऋतु रूस बे की नाही। बिराजत दो, बिराजत दो उशिर महल, छूटत फुहार आगे, छूटत फुहारे आगे। नीके बिराजत दो उशिर महल, छूटत फुहारे आगे। नीके बिराजत दो ललिता दिख सकी, ललिता दिख सखी गावे बजावे। ललिता दिख सखी गावे बजावे। रस की चहल पहल, रस की चहल पहल। बिराजत दो उशिर महल, छूटत फुहार आगे। नीके बिराजत दो जब प्यारी फल ले, जब प्यारी फल ले धरत धार पर। जब प्यारी फल ले धरत धार पर, फिर वे रहत मानी चहल। फिर वे रहत मानी चहल। चतुर बिहारी, चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की। चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की सकी। भूली बिजना की टहल, भूली बिजना की टहल। बिराजत दो उशिर महल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।